हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस्लाम के बारे में आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों, इस्लाम में 4 इमाम को फॉलो करना ज़रूरी होता है और इन चारों में से किसी की भी पैरवी करना सही है। दुनिया भर के मुसलमान इन 4 इमामों को हक पर मानते हैं। हालांकि सबके तरीके में कुछ ना कुछ फ़र्क है, मगर इस्लाम के हिसाब से जो कुरान और हदीस से साबित है वो इन 4 इमामों ने अपने अपने दौर में किए और चारों हक पर हैं। ये उस दौर की बात है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तकरीबन 60 साल बाद जब फितने वजूद में आने लगे और लोगों को इस्लाम को लेकर मसले मसाइल बढ़ने लगे, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने सबसे पहले इस मसाइल को हल करने के लिए आगे आए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ताबई थे। ताबई का मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले को सहाबी कहा जाता था और जिसने सहाबी को देखा उसे ताबई कहा जाता है। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ताबई थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के दौर में जब लोग हदीस पे इख्तिलाफ़ करते थे या नमाज के तरीक़ों पे इख्तिलाफ़ करते थे, वज़ू पे इख्तिलाफ़ करते थे, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत से मसाइल को हल किया और फितने को दबाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हालत ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को पसंद फरमाया तो बहुत सी चीज़ों को नहीं भी पसंद फरमाया। कुछ हुक्म इलाही के तौर पे किया तो कुछ खुद अपने ही तौर पे मना कर दिया। जो चीज़ नापसंद थी उसे नापसंद कहा। तो लोगों के अंदर बहुत से इख्तलाफ इसको भी लेकर होते थे। और इमाम अबू हनीफ़ा के दौर में जब लोगों के अंदर नमाज को लेकर और बहुत सी चीज़ों को लेकर मसाइल पैदा होते तो लोग इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास आके सब फतवा लिया करते थे। 699 ईस्वी 80 हिजरी को इराक़ के शहर कोफा में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की विलादत हुई। इनका पूरा नाम नोबान बिन साबित था। आपने अपने दौर में जितने भी कुरान और हदीस जुज़ थे सब निकाल के आपने लोगों के सामने पेश किया और लोगों के मसाइल को हल किया। और जिन लोगों ने आप पैरवी की वो हनफी कहलाए। वो लोग नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधा करते हैं और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पैरोकार हैं। मुसलमानों में सबसे ज़्यादा 50% लोग इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को फॉलो करते हैं, जो आज भी दुनिया के बहुत से ममालिक में है, जैसे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह जैसे देशों में शामिल है। और आपकी वफ़ात बगदाद में 767 ईस्वी 150 हिजरी में हुई और आपकी मज़ार मुक़द्दस बगदाद में मौजूद है। अब हम बात करेंगे इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 711 ईस्वी 93 हिजरी में मदीना में पैदा हुए। इल्म दीन सीखने के बाद आपने किताब लिखी मुतव्वा इमाम मालिक, जिससे उस दौर के लोगों ने इस्लाह की। क्योंकि जितने भी चारों मसलक हैं इन सब मसलक में कुछ ना कुछ सिर्फ फ़र्क है। किसी में वज़ू को लेकर है तो किसी में नमाज को लेकर। उस दौर में आप मदीना के शेखुल इस्लाम कहलाए जाते थे। हुजूर अकरम सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मदीना में इल्म इतना होगा कि लोग आकर यहाँ अपनी इस्लाह कर सकेंगे। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में जितने भी फितने आने वाले थे सबको इमाम मालिक ने अपनी किताब के ज़रिए सबके मसलों को हल किया। जो लोग आपको फॉलो करते हैं उन्हें मालिकी कहा जाता है और आपके मानने वाले ज़्यादा अफ्रीकन कंट्री में पाए जाते हैं, जैसे अल्जीरिया, लीबिया, माली, नाइजीरिया, मोरक्को वगैरह जैसे देश। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात 795 ईस्वी 179 हिजरी को मदीना में हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न इदरीस अल शाफ़ई था। आपकी पैदाइश फ़लस्तीन के गाज़ा में हुई। 767 ईस्वी 150 हिजरी में आप पैदा हुए और आप जब इन्होंने इल्म दीन सीखना शुरू किया तो आपने इस्लामी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े शहर थे, मदीना, मक्का, इराक़, बगदाद, हर जगह सफ़र करके इल्म दीन को सीखा और लोगों को सिखाने की कोशिश की। आपने भी अपना तरीक़ा लोगों के सामने पेश किया। कुरान और हदीस की रोशनी में आपने भी बहुत से लोगों की इस्लाह की और इस्लाम को बुलंद बाला किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का
शान मुक़द्दस ये है कि आपने 15 साल की उम्र में फ़तवा देना शुरू कर दिया। उस दौर में फितने कसरत से पैदा हो रहे थे, तो अल्लाह ने अपना करम दिखाया, इन जैसे इमामों को पैदा करके दुनिया में लोगों की इस्लाह की। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मानने वाले को शाफ़ई कहा जाता है। और शाफ़ई लोग आज अफ्रीका के कुछ इलाकों में, इंडोनेशिया वगैरह में कसरत से पाए जाते हैं। आपकी वफ़ात 820 ईस्वी 204 हिजरी में अल-फुस्तत में हुई। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। इमाम अहमद बिन हम्बल का असल नाम अबू अब्दुल्ला अहमद इब्न मोहम्मद था। आपकी पैदाइश बगदाद में 780 ईस्वी 164 हिजरी में हुई। आपके भी दौर में जितने भी फितने या फसाद बर्पा होते थे, आप उस पर फतवा दिया करते थे। आपने भी कम उम्र में इल्म दीन को कर लिया था। आपका भी मर्तबा बहुत बुलंद और आला था। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कुरान और हदीस में से बहुत सी हदीसों को निकाला और बहुत सी हदीसें लिख दी। आपकी हदीसों में बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो हज़ारों की तादाद में पाई जाती हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले, उनके मज़हब को पैरवी करने वाले लोग आज अरब कंट्री में ज़्यादा पाए जाते हैं और उन्हें हम्बली कहा जाता है। दोस्तों, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात 855 ईस्वी 241 हिजरी में बगदाद में हुई। दोस्तों, मुसलमानों का मानना है और ये हमारा ईमान है कि चारों इमाम हक पर है, किसी एक की भी पैरवी करना सही है। उस दौर के हिसाब से जैसे जैसे फितने वजूद में आते, ये इमामों का करम था जो इन्होंने सही तरीका जो इस्लाम, कुरान और हदीस के ज़रिए साबित किया। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से कुछ तो हो नहीं जाएगा। खुदा हाफिज़।